ओम शांति। संसार में समय समय पर सोई हुई मानवता को जगाने, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए महान आत्माओं का आगमन होता रहा है। ऐसी ही एक दिव्य आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि माध्यम बने परमात्मा का संदेश इस धरा पर लाने के लिए, परमात्मा ने जिनको नाम दिया भागीरथ, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका यादगार जो ये जनवरी मास है, विशेष उनकी स्मृतियों में, उनकी यादों में मनाया जाता है। विशेष इस मास में तपस्या की जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बने, उनका जो प्रारंभिक जीवन रहा, दादा लेखराज जो उनका नाम रहा, दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बनने तक का उनका सफ़र कैसा रहा, क्या क्या उनके जीवन में ऊपर नीचे हुआ, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे वो जीवन में आगे बढ़े, आज ये सब जानने के लिए, आज हमें इस सफ़र पर ले जाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। दीदी, बहुत सारे भाई बहनें ऐसे रहे हैं, मैं भी, कि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, तो उनके बारे में हम आज सुनना चाहेंगे। हमारे जो भाई बहनें हैं, क्योंकि अभी जनवरी मास है, विशेष तपस्या मास जनवरी मास को कहा गया है, तो ब्रह्मा बाबा बनने के लिए दादा लेखराज ने क्या तपस्या की, कैसा उनका सफ़र रहा, तो आज हम ये सफ़र आपके साथ करना चाहते हैं। जी, बहुत सुंदर आपने बात पूछी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया है, बहुत थोड़ा बहुत कोर्स में सुना होगा ब्रह्मा बाबा के बारे में। तो ब्रह्मा बाबा कोई शुरू से ब्रह्मा बाबा नहीं थे। उनका पहले नाम दादा लेखराज था। सिंध हैदराबाद में 1876 में उनका जन्म हुआ। जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वो कृपलानी परिवार, काफ़ी धार्मिक था, और वहाँ पर उनके जो पिता थे वो स्कूल में हेडमास्टर थे। शुरू से ही उनको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, अच्छी शिक्षाएं देते थे। उन शिक्षाओं को उन्होंने बाल्यकाल से ही धारण किया और बहुत छोटी आयु में ही उन्होंने अपना व्यापार आरंभ किया। गेहूं के व्यापारी से हीरे के व्यापारी बने। बहुत अच्छी उनकी परख शक्ति थी, जिसकी वजह से वो हीरे के व्यापारी बने, और उनका संपर्क बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी बहू बेटियों के लिए गहने लेने के लिए उनके पास आते थे। तो जब वो इनके बहुमुखी प्रतिभा को देखते थे, इस डायनेमिक पर्सनालिटी को देखते थे, तो वो देखकर कहते थे कि लक्की बाबू, भगवान से भूल हो गई, जो उन्होंने हमें तो राजा बना दिया पर आपको राजा नहीं बनाया। तो वास्तव में भगवान से तो कोई भूल नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान उन्हें डबल सरताज राजा बनाना चाहते थे। उनके कुशल व्यवहार को देखकर, उनके महानताओं को देखकर वो नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि वो शुद्ध खान पान खाने वाले थे। तो राजाओं महाराजाओं को वो वैसा ही भोजन खिलाते थे। ऐसे बहुत लोग हैं जो तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करते, लेकिन वो दूसरों को दे देते हैं। अक्सर पार्टीज में ऐसा होता है। हाँ, जैसे मान लो खुद शराब आदि का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन कोई विवाह आदि है तो दूसरों को दे देंगे। लेकिन दादा लेखराज के जीवन का ये नियम था कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मुझे दूसरों को भी देनी नहीं है। तो राजा महाराजा लोग जब इनके घर में आते थे किसी अवसर पर, कोई बर्थडे पर, मैरिज में, तो वो कहते थे लक्की बाबू, आज की पार्टी तो फीकी रही। तो ये कहते थे, देखो आप तो हमें कागज़ के नोट देते हो, आपके पीछे हम धर्म कर्म थोड़ा ही छोड़ देंगे। तो अपने सिद्धांतों के बड़े धनी थे वो, कभी भी उन्होंने अपने सिद्धांतों को तोड़ा नहीं। और ऐसे दान के प्रति भी उनकी बड़ी एक अच्छी भावना थी। जसोदा जी के साथ जब कभी तीर्थों पर जाते थे बच्चों को लेकर, तो स्वयं भी डालते थे दान पात्र में, जसोदा जी को अलग से देते थे, बच्चों को अलग से पैसे देते थे। तो जसोदा जी कभी कभी कहती थी कि एक ही पॉकेट से जाना है ना, इकट्ठा ही डाल दो।
तो दादा लेखराज जी कहते थे कि चलो आज तो हम जिंदा हैं, चुपचाप डाल देंगे, पर इन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हाथों से दान पुण्य भी करना होता है, तो इसलिए इनके हाथ से डलवाओ। ऐसे उनके जीवन के अंदर श्रीमद् भगवद गीता के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान रहा। गीता का पाठ वो प्रतिदिन करते थे। कहीं पर भी हो, बिना पाठ के वो कुछ खाते पीते नहीं थे। गुरु के प्रति भी बहुत श्रद्धा थी। और जब आयु 60 वर्ष के करीब होने लगी तो जसोदा जी ने कहा कि हमने बहुत धन कमा लिया है, चलो किसी आश्रम में दान करते हैं बैठ के। तो इन्होंने कहा कि जसोदा जितने कमाया है ना, इतना और कमा लेने दे, फिर आराम से बैठ कर के दान करेंगे। कहते नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और भई। इनका गुरुओं के प्रति भी बहुत सम्मान रहा। कभी भी इन्होंने अपने गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जो गुरु जी कह दें, जब कह दें, हमेशा इन्होंने हाँ जी किया। गुरु के प्रति इतनी अपार श्रद्धा थी कि जब गुरु जी इनके घर में आते थे तो स्पेशली सब काम छोड़कर उनकी सेवा में लगते थे। तो इन सब बातों को देखकर जसोदा जी भी और परिवारजन भी देखकर बड़े आश्चर्यचकित रहते थे इनके मूल्यों को देखकर। लेकिन इनको परिवर्तन तब शुरू हुआ जब इनको पहला साक्षात्कार हुआ। इन्होंने विष्णु चतुर्भुज का सबसे पहला साक्षात्कार किया और विष्णु जी ने कहा अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम्हें ऐसा बनना है। तो ये सोच में पड़ गई कि मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ, मैं विष्णु कैसे बन सकता हूँ। वो दृश्य इनको कहीं ना कहीं बहुत अधिक चिंतन के लिए मजबूर किया। तो साक्षात्कार के बाद इन्होंने ये बात अपने गुरु जी को बताई कि मुझे ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुआ। पर गुरु जी के हाव भाव से इन्हें लगा इनके बस की बात नहीं है, कोई और शक्ति है जिसने मुझे कराया। फिर इनको दूसरा साक्षात्कार भी हुआ महाविनाश का, जिसमें इन्होंने संसार को देखा कि किस तरह से चारों तरफ परिवर्तन की लीला चल रही है। कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं एटॉमिक एनर्जी। तो उस दृश्य को देखकर इनका मन काफ़ी बेचैन हो गया और उन्होंने कहा प्रभु बस करो, इतना भयंकर विनाश मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाओ। फिर परमात्मा ने इनको स्वर्ग का साक्षात्कार कराया, जिसमें दिखाया कि ऊपर से सितारे आके नीचे कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी। फिर पीछे से आवाज़ आई ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। तो इस सोच में पड़ गए मैं कैसे दुनिया बना सकता हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। तो ये चिंतन करते करते एकांत में चले गए। बनारस में इनके दोस्त थे, उनके पास चले गए। तो वहाँ जाकर के भी इन्होंने इन्हीं विषयों पर काफ़ी ज़्यादा चिंतन किया। फिर इनको तीसरा साक्षात्कार भी हुआ, जिसमें परमात्मा ने अपना साक्षात्कार कराया। इनके घर में सत्संग चल रहा था, गुरुजी आए हुए थे, काफ़ी लोग सत्संग में बैठे थे। तो ये सत्संग से उठ करके चले गए अपने कमरे में और इनके पीछे पीछे इनकी पत्नी चली गई जसोदा जी। जसोदा जी को जैसे जाते देखा तो इनके पुत्र वधू राधिका जी, उनको लगा ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि बाबा उठ के गए हों, क्योंकि उनके तो ससुर लगे राधिका जी के। तो दोनों ही, राधिका जी भी जसोदा जी भी, जैसे ही कमरे में गई तो क्या देखा कि कमरा प्रकाश से भरा हुआ है और बाबा अपने बेड पे ही बैठे थे और ऊपर से किसी लाइट ने प्रवेश किया। ये राधिका जी ने बताया, जिनको हम बाद में दादी ब्रिजेंद्रा के नाम से जानते रहे। आप उनके मुखारविंद से सुनेंगे, नाउ शी इज़ नो मोर, लेकिन उनके अनुभव हमें यदा कदा उसमें हम सब सुन सकते हैं। हाँ, दोनों में, बुक्स में भी है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि उस लाइट ने 3 शब्द बोले और वो 3 शब्द थे निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उन्होंने बताया कि ये शब्द बोलने के बाद तो उनके नेत्र बंद हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई शक्ति है जो अपना काम मुझसे कराना चाहती है। ये साक्षात्कार समझने में दादा लेखराज को वक्त लगा, पर जब ये बात इनको समझ में आ गई कि ये कार्य ज्योति स्वरूप निराकार सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा का है, मैं केवल उनका माध्यम हूँ, तो उनके जीवन में बदलाव शुरू हो गए।
जैसे परिवर्तन, जैसे उन्होंने अपना जो लौकिक धंधा था वो छोड़ दिया, और जो उनका पार्टनर था उसको कहा कि आप हिसाब करा लीजिए, जो बनता है आप दे देना। वहाँ से जैसे वैराग होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने घर में पत्र लिखे, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। बदलाव एक बहुत बड़ा आया कि वो एकांत में बैठकर प्रैक्टिस करने लगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जसोदा भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है। बार बार मतलब एक होता है ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, और एक है आत्म स्वरूप में आत्मसात कर लेना। तो वो उनका स्वरूप सबको नजर आने लगा। चेंजेस इतने ज़बरदस्त थे कि परिवार वाले भी महसूस करने लगे कि इन्होंने कुछ पाया है, और उनके चेहरे से वो खुशी, वो नशा, वो आनंद वो नज़र आता था। और सबको देखते हुए ना सामने वाला भी जैसे एकदम साइलेंस में हो जाता था। अब उनको देख कर के भी उनको ये लगता था कि मैं इस देह से अलग ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। और दादा लेखराज को ये पक्का निश्चय हो गया कि मैं परमात्मा शिव का बच्चा हूँ। उन्होंने अपने आप को कहीं पर भी गुरु इस हिसाब से नहीं, लेकिन अपने आप को बाबा का बच्चा समझकर हर शिक्षा को अपने जीवन में उतारा, उसका वो स्वरूप बने, एम्बॉडीमेंट बने। उन्होंने बहुत अभ्यास किया, बहुत, यहाँ तक कि उनके जीवन का एक सिद्धांत रहा, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। हर काम बाबा अपने हाथ से करते थे ताकि कार्य की कीमत का पता चले। अपनी पर्सनल सेवा बाबा किसी से जैसे नहीं लेते थे। बाबा कहते थे बच्चों को सब कुछ करना आना चाहिए, यहाँ तक कि बगीचे की सफाई भी बाबा खुद करते थे। और जब दूसरे लोग उनको देखते थे तो कार्य तो सिंपल होता था, बट उनकी स्थिति बड़ी महान होती थी, तो उसको देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। जैसे बाबा एक बार बगीचे की सफाई कर रहे थे, तो एक जज साहब मिलने के लिए आए। तो आते ही ना उन्होंने कहा कि मुझे ना यहाँ के गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने कहा बैठिए, उनको बिठा दिया। बाबा अंदर गए, तैयार होके आ गए, तो देखते ही कहने लगे, गुरुजी आपकी शक्ल तो यहाँ के माली से बिल्कुल मिलती है। तो उन्होंने कहा मैं तो खुद ही बगीचे की सफाई कर रहा था। मतलब इतनी महान हस्ती होते हुए वो हर सिंपल कार्य करते हुए भी, कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी सोच से ही वो हम कह देते हैं कि ये बड़ी सेवा या छोटी सेवा है, लेकिन बाबा ने बच्चों के साथ मिलकर के सब्जी कटवाना, बच्चों की देखरेख करना, क्योंकि यज्ञ की स्थापना की। जैसे जैसे शिव बाबा पे निश्चय हुआ तो बाबा ने हॉस्टल खोला, बोर्डिंग खोला। जो हमारी सीनियर सिस्टर्स हैं उस समय बहुत छोटे बच्चे थे। गुलजार दादी जी तो केवल 9 वर्ष के ही थे, और मातेश्वरी जी वो केवल 18 वर्ष की आयु के, बड़े दादी जी भी बहुत छोटी आयु के थे। तो बाबा ने इन सब की बहुत अच्छी पालना की उस हॉस्टल में। दादी चंद्रमणि जी, दादी मनोहर इंदिरा जी, अगर आप उनकी फ़ोटोज़ देखें बाल्यकाल की तो देख के भी बड़ा अच्छा लगता है कि, और सच में इन्होंने कितना तप किया। मैंने तो बहुतों की जो बानी ये सारी कहानियाँ सुनी है, तो सच में नेत्र गीले हो जाते हैं इनकी तपस्या को सुनकर, कैसे कैसे इन्होंने किया और बाबा ने कैसे इनको ट्रेनिंग दी। बाबा कहते थे बच्चे हर काम अपने हाथ से करना आना चाहिए, ये याद रखो, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। और बाबा बच्चों के साथ बच्चे थे, बड़ों के साथ बड़े, कोई छोटा बच्चा आ गया तो बाबा उसके साथ वैसी बात करते थे। बाबा खेलते भी थे। अभी जो बाबा की हम फ़ोटो देखते हैं, बाबा की वो 93 एज की फ़ोटो है, कोई चश्मा नहीं लगा हुआ, बिना सपोर्ट के बाबा मेडिटेशन करने के लिए बैठते थे। तो बाबा का जीवन एक साधना वाला जीवन था। और जो भी शिक्षाएं बाबा ने दी, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने उसको फॉलो किया। ब्रह्मा नाम तो निराकार शिव ने उनको दिया। और अंतिम जो बाबा के शब्द थे, वो जब बाबा ने शरीर छोड़ा उस दिन जो क्लास ली हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा ने 3 शब्द बोले, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, और कहा अच्छा बच्चों से छुट्टी। तो वो 18 जनवरी का दिन था, काफ़ी ठंड थी, धुंध थी। तो लास्ट मोमेंट पर दादी प्रकाश मणि जी उनके समीप थे। बाबा ने अपना हाथ उनके हाथ में दिया, उनको दृष्टि दी, शक्तियाँ समर्पित की, और बाबा अव्यक्त हो गए। 18 जनवरी 18th जनवरी 1969 को बाबा ने शरीर छोड़ा।
21 जनवरी को उनके पार्थिव शरीर का संस्कार वहीं कैंपस में हुआ, जो आज शांति स्तंभ के नाम से है। तो इस प्रकार दादा लेखराज से ब्रह्मा तक का जो उनका सफ़र था, उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आई। जैसे वहाँ पे 2 मंडलियाँ थी, ओम मंडली और एंटी ओम मंडली। तो एंटी ओम मंडली वाले बहुत विरोध करते थे, यहाँ तक कि उनके रहने के स्थान को भी आग लगाने का प्रयास किया। और भी जो विरोध होता था, ये किस बात को लेकर के होता था? जब परिवर्तन की राह पर कोई चलता है ना जी। तो समाज में परिवर्तन एकदम स्वीकार्य नहीं होता। हाँ जी। अब जैसे जो सिंध के जो लोग थे, जब उन्होंने खान पान रहन सहन सब में बदलाव आया, वहाँ का खान पान तो पहले अशुद्ध था, लेकिन जैसे ज्ञान सुना तो चेंजेस तो आने ही थे। तो वो चीज़ को लेकर के काफ़ी विरोध हुआ। जो ज्ञान में चलने वाले लोग थे, उनकी विचारधारा बदली, जो नहीं चल रहे थे तो फिर वहाँ पर आपसी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। लेकिन सत्य ज्ञान सत्य परम पिता का दिया हुआ है, तो इसमें बाधाओं का आना, उन्होंने तो उसको भी उपहार ही समझा, वो और भी मजबूत होते चले गए। तो विशेषता तो नियमों को लेकर के, यहाँ की जो बेसिक धारणाएं हैं उसको लेकर के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। लेकिन ये सब चीज़ें तो तपस्या के लिए आवश्यक भी होती है ना, तो इन बातों से विरोध भी हुआ। तो दीदी, बाबा ने कभी कोई शिकायत नहीं की शिव बाबा से कि आपने मुझे अपना बनाया तो कितना कुछ, क्योंकि पहले एक हीरे का व्यापारी, इतना बड़ा जौहरी, और जब परिवर्तन हुआ तो लोगों ने इतना जो विरोध किया और कुछ कुछ बोला है। क्योंकि मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि दादा लेखराज के लिए, मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए काफ़ी गलत किसी न्यूज़पेपर में भी आया था। तो भी बाबा ने कभी शिकायत नहीं की, मजाक में कभी शिव बाबा को बोला कि बाबा ऐसा क्यों? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा पर ना 100% निश्चय बुद्धि थे जी। और इस निश्चय की वजह से ना वो कभी हलचल में नहीं आए। उनको पता था कि मेरे लिए इसमें भी कल्याण है, मेरे लिए इसमें भी भला है। और जो अंग संग रहे वो ये बताते हैं कि बाबा के चेहरे पर ना हमने कभी चिंता की रेखाएं नहीं देखी। बाबा ना बेफिक्र बादशाह थे। बाबा को तो बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है ना, बड़ा बाबा बैठा है ना, बस इस बात से बाबा निश्चिंत रहे और रखा। हाँ, कभी कभी हंसी हंसी में ना बाबा एक लाइन जरूर कह देते थे शिव बाबा को, वाट वेंदे बांगमण हत, ये रास्ते चलते चलते मैं ब्राह्मण फंस गया। सिंधी कहावत है, वाट वेंदे बामण फाथो। तो ऐसे बाबा तो शिव बाबा से बड़े प्रसन्न, ऑलवेज हैप्पी, और बाबा को हमेशा जैसे धन्यवाद देते रहते, शुक्रिया करते रहते कि मुझे चुना। लेकिन बाबा ने ना हर कर्म करके दिखाया, केवल कहा नहीं। बाबा की जो कथनी करनी रहनी सहनी थी वो एक समान थी। अगर हम ये वाली बात सीख लेना कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन हो, समानता हो, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बाबा के जीवन में वो समानता थी। नहीं, कुछ एक भाई बहनें कभी कभी पूछ लेते हैं, जानना भी चाहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को ही, दादा लेखराज को ही क्यों शिव बाबा ने चुना? मतलब इतने सारे और भी संसार में है, तो वही एक विशेष। आप देखिए, बाबा किसी को भी चुनता है, प्रश्न तो फिर भी रहेगा कि नहीं क्यों। लेकिन 84 बर्थ की जो स्टोरी है ना, वो केवल गॉड ही जानता है और कोई भी नहीं जानता। तो 84 जन्मों की कहानी निराकार परमात्मा ही जानते हैं। तो उस आत्मा की जो भक्ति, उस आत्मा के जो पूर्व पुण्य थे, उस आधार से निराकार परमात्मा ने उन्हें चुना। और एक बड़ी अच्छी बात जो हमें भी बहुत अच्छी लगती है कि यही आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं। नंबर 1 सोल है सृष्टि की, और यही एक सोल है जिसने शिव परमात्मा की शिक्षाओं को अक्षरशः पूरा धारण किया, अपने में संपूर्ण रीति से धारण किया, बाबा समान, काफी उनके समान बन गए। तभी हम इसको बाप समान बनने का दिन भी कहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के समान हो गए, तभी बाप दादा इसीलिए कहा जाता है। जी दीदी, आपने बीच में एक लाइन कही, निश्चय की बात कही, तो मैंने ये पढ़ा है बहुत बार, मुरली में भी आता है, निश्चय में ही विजय है, या जिनका निश्चय होता है वो निश्चिंत रहते हैं, उनकी विजय निश्चित है। तो इसका थोड़ा सा हम स्पष्टीकरण चाहेंगे। निश्चय जिस आत्मा को हो जाता है, तो निश्चय का सही अर्थ होता है कि परमात्मा जो है, जैसा है, वैसा जानना, मानना और चलना। और निश्चय केवल परमात्मा पे निश्चय नहीं, निश्चय एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे हमें खुद में भी पक्का निश्चय कि मैं भगवान द्वारा चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये निश्चय का पहला कदम है कि स्वयं में हमें पक्का निश्चय हो।
दूसरा है परमात्मा पे निश्चय कि वो जो है जैसा उस पे पक्का निश्चय हो। तीसरा ड्रामा पे भी पक्का निश्चय, ये जो सृष्टि चक्र चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें जो दृश्य हो रहा है, जो हो गया, जो आने वाला है वो सत्य है। जो भी सृष्टि का दृश्य चल रहा है उसमें हर एक बात में कोई ना कोई कल्याण है, ये भी पक्का निश्चय चाहिए। इसी तरह से दैवी परिवार में भी पक्का निश्चय चाहिए कि ये ईश्वरीय परिवार है। अभी यहाँ पर भी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमें कमियां भी नज़र आती हैं, तो कभी कभी हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, लेकिन किसी की भी कमियां देखकर हमें डिस्टर्ब नहीं होना, बल्कि उनके भी संपूर्ण स्वरूप को याद करना है। तो निश्चय का मतलब यही है कि हम स्वयं में, बाबा में, ड्रामा में, परमात्मा भी जो है जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना, उनकी शिक्षाओं पर चलना। जी दीदी, जैसे आपने निश्चय ब्राह्मण परिवार पर निश्चय है, तो जैसे परिवार में भी कभी कभी कोई ऐसा सदस्य शामिल हो जाता है कि जो उचित नहीं है, मतलब परिवार के जो नियम है, जो सिद्धांत है उनके अनुरूप कार्य नहीं करता, तो लगता है कि तो ना ही होता, ऐसा था। तो क्या, क्योंकि यहाँ के परिवार में भी बहुत अलग अलग वैरायटी है, सब अलग अलग तरह के, तो क्या ब्रह्मा बाबा को भी कभी ऐसा संकल्प आया होगा कि ये बच्चा ना होता तो ठीक था, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसा ऐसा कुछ कभी उनके अंदर रहा होगा? ब्रह्मा बाबा तो बाप थे ना जी, तो उन्होंने तो माता पिता के रूप में पालना की, तो बाबा ने ना सबको योग्य बनाया। बाबा ने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया, कोई कैसा था कोई कैसा था, उसको बाबा अपनी प्यार देकर, शिक्षा देकर, शक्ति देकर योग्य बनाते थे। बाबा ने शुभ भावनाएं बहुत रखते थे जो हम सब में भी होनी चाहिए। हमारे में कहीं ना कहीं इस चीज़ का अभाव है, हम क्या, क्यों, कैसे में चले जाते हैं और सोचते हैं ये आ कहाँ से गया, आ कहाँ से गया। नहीं, वो 84 बर्थ में डिफरेंट रोल्स में हमारे साथ रहा है, तो आज भी वो हमारे साथ है। तो बाबा को ऐसा कभी किसी के लिए संकल्प नहीं आया। बाबा ने हर एक आत्मा को प्यार से उसकी पालना की है। दीदी, आपने बाबा की अंतिम जो 3 शिक्षा आपने बताया, तो उसका भी थोड़ा सा कुछ बताइए कि वो 3 शिक्षाएं हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। वो बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं जो बाबा ने 18 जनवरी 1969 को कही कि बच्चे निराकारी। सबसे पहले ना हम अपने को इस फिजिकल फॉर्म से डिफरेंट, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसमें हम स्थित करें। मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा, उसमें हम टिकें, एकाग्र हो जाएं। उसको हम कहते हैं निराकारी अवस्था। जितना जितना कोई निराकारी बनता है तो निराकारी से वो निर्विकारी बन जाता है, विकारों से मुक्त होता जाता है। एक यही विधि है विकारों से मुक्त होने की। नहीं तो बस हम गाते रहते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, वो दूर हो नहीं रहे थे, लेकिन बढ़ते जा रहे थे, मल्टीप्लाई भी होते जा रहे थे। लेकिन जैसे से हम निराकारी स्थिति में रहते हैं तो उससे हम निर्विकारी बनते हैं, विकारों से मुक्त होते हैं। और जो आत्मा जितनी निर्विकारी बनेगी उसकी निशानी है कि वो निरअहंकारी होगी, अहंकार से भी मुक्त हो जाएगी। क्योंकि अहंकार ज्ञान का भी क्यों ना हो व्यक्ति को गिरा देता है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि हम पहले निराकारी स्थिति में रहें, प्रैक्टिस करें कि मैं देह से अलग ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। जितना जितना हम निराकारी बनेंगे तो अपने आप निर्विकारिता बढ़ती जाएगी, शुद्धता बढ़ती जाएगी, और जो आत्मा निर्विकारी होगी वो निरंकारी भी जरूर होगी। तो निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, आधार निराकारी बनना है। बहुत अच्छा दीदी, मैंने कई बार मुरलियों में सुना है, बाबा को ने ये शिक्षा दी है और बाबा के लिए कहा है कि स्मृति दिवस सो समृद्धि दिवस। तो ये क्या है दीदी? स्मृति दिवस हम इस 18 जनवरी को जो कहते हैं कि इस दिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बने। तो जब आप उन्हें याद करते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं, तो वो स्मृतियाँ आपको समर्थ बनाती हैं। जितना जो स्मृति स्वरूप होगा, श्रेष्ठ स्मृतियों में टिकेगा, तो वो आत्मा समर्थ बनती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी। इसलिए बाबा इसको कहते हैं स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाबा ने अपनी सब शक्तियाँ विल की। निराकार परमात्मा भी हम सबको शक्ति देते हैं ना, तो हमें ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए उनको फॉलो करना है। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस बन जाएगा। कदम कदम पर उनको देखना कि उन्होंने कैसे सोचा, कैसे पार किया। मतलब बाबा की जो वो शुभ चिंतक वाली स्टेज थी ना, अमेजिंग। इतना मतलब कैसा भी कोई था पर बाबा की भावनाएं कभी खराब नहीं हुई। तो इन्हीं बातों को लेकर के अगर हमें समर्थ बनना है तो हमें भी अपने अंदर वैसी शुभ भावना, शुभकामना
सबके लिए, पूरे संसार के लिए, ज्ञान में चलने वाली आत्माओं के लिए। ज्ञान में भी कोई सब नहीं चलते पूरा अच्छे से, कोई वैसे भी होते हैं अधूरा चलते हैं, उसको बाबा हाफ कास्ट ब्राह्मण बोल देता है, तो वो भी, उनके लिए भी, बाहर वालों के लिए भी बाबा की जो ऊंची भावनाएं थी उसी से सामने वाली आत्मा बहुत पिघल जाती थी। दीदी, बाबा की जो शिक्षाएं रही है तो उसे सभी कैसे, जो ग्रस्त में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो वो कैसे फॉलो कर सकते हैं? सबके लिए आसान है सब कुछ फॉलो करना या कुछ? मेरे ख्याल से तो जनवरी मास में ना ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सबको पढ़ लेनी चाहिए जी। हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि उसमें ना एक एक कर्म को कैसे उन्होंने किया उसका एक स्पष्ट चित्रण है। और फिर ये सारी शिक्षाएं हम सबके लिए भी इजी हैं, जो प्रवृत्ति में रहते उनके लिए भी इजी है, बशर्ते कि वो चाहें कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है। कभी कभी सुनते हुए ना हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम थोड़ी ऐसा कर सकते हैं। जब हम ऐसा सोच लेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। हम कर सकते हैं, जैसे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, मुझे अपनी कथनी करनी में समानता लानी है, तो इससे लाइफ ईजी हो जाती है। अगर हम अपने कर्मों पे ध्यान देंगे तो हमारे कर्मों को देखकर तो अपने आप दूसरा सीखेगा, नहीं तो आपको केवल उपदेश देने पड़ेंगे। अब आप जो कहते हैं उसका इफेक्ट कम पड़ता है, जो आप करते हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा ने ना हर चीज़ करके सिखाई, ऐसा हम सबको करना है। दीदी, हम ऐसा कौन सा इजी वे अपनाएं, एक सहज सा पुरुषार्थ कर ले कि हम भी ब्रह्मा बाप समान बन जाएं? क्योंकि ब्रह्मा बाप ने एक लंबा समय लगाया है शिव बाप समान बनने में। हमें मालूम नहीं हमारे पास कितना समय है, जिस तरह का वातावरण और सारी चीज़ें दुनिया में चल रही है, तो हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि जल्दी से जल्दी हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएं? देखिए, ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई रोल मॉडल भी नहीं था। जी बिल्कुल। वो खुद एक अच्छे रोल मॉडल हमारे लिए बने, तो हमें तो अब केवल कॉपी ही करना है। तो मैं समझती हूँ मैं सबसे पहले ना एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मुझे करना ही है। आप करना चाहते हैं तो आपके लिए 100 वेज खुले हैं, आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी आपसे नहीं करा सकता। तो पहले हम करना चाहें, अपनी जो किन डिज़ायर है ना अंदर से वो हम जगाएं, मुझे करना ही है। और फिर जिसने सोच लिया मुझे करना ही है तो उसके लिए मार्ग सहज है कि वो भी ब्रह्मा बाप समान सबसे पहले आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे। जैसे बाबा कर्मों में भी अपने को आत्मा समझते थे, आत्मा देखते थे, कैसे बाबा आत्मिक स्वरूप में टिक कर सबको शक्तियों का दान देते थे, शुभ भावनाएं देते थे। वो सारे पुरुषार्थ आपको अपने आप टच होते चले जाएंगे जब आप एक दृढ़ संकल्प करेंगे। तो दृढ़ता को अपनाएं। और कुछ ऐसी दीदी जो धारणाएं बाबा की रही, जो दिनचर्या में अगर हम उनको फॉलो करें तो थोड़ा इजी हो जाए? क्योंकि अब सभी बहुत व्यस्त भी हैं, योग के लिए भी इतना अधिक समय नहीं मिल पाता, और जिन भाई बहनों ने भी ऑनलाइन कोर्स किया है तो उनके पास तो मैं कहूँगी इतना अधिक समय जो कि बाबा के हिसाब से तो इतना नहीं रहा। तो वो ऐसा कौन सी बातों को अपना ले कि ताकि वो जल्दी से इसको कर सकें? जो हमारे ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है ना, उसको हम फॉलो करना शुरू कर दें। जैसे वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, अमृत वेला अच्छा करना, कर्म करते करते बाबा को याद करना, कर्म योगी बन जाना, कर्म भी कर्म का फल बाबा को समर्पित कर देना। जैसे कर्म कर रहे हैं तो करावनहार को साथ रख के करें, बाबा करा रहा है। भोजन बनाए तो याद में बनाए। तो ये छोटी छोटी धारणाएं हमारी लाइफ को काफ़ी इजी बना देंगी। बिजी तो हम रहेंगे, वो रहना भी चाहिए, लेकिन बिजी होने के साथ साथ मन की दिनचर्या आप सेट कर लें कि मुझे मन में ये श्रेष्ठ चिंतन करना है। जैसे ज़्यादा देर हम नहीं बैठ सकते, चलो अमृत वेला हम बैठ सकते हैं 45 मिनट, ऐसे नुमा शाम 7 से 7:30 बैठ सकते हैं। उस समय जब हम बैठें तो हमारा मन और बुद्धि अच्छे से एकाग्र होने चाहिए। और दिन में भी हर घंटे में 1 मिनट हम शिव बाबा को याद करें और ये लक्ष्य रखें मुझे बाबा के समान, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, स्टेप पे स्टेप रखना है। तो ऐसा चिंतन करने से और जो बेसिक नियम है उनको फॉलो करने से हम बाप समान बन सकते हैं। लेकिन बाबा ने बैठकर तपस्या ज़्यादा की या चलते फिरते तपस्या में वो रहे? बाबा का ना दोनों ही था जी। बैठ के भी बाबा करते थे। हाँ जी। और बहुत बार बाबा रात्रि भी जागरण करके तपस्या करते थे कि दिन में तो मैं बच्चों की सेवा में रहता हूँ, तो मैं कब अपना तप करूँ। तो बाबा बैठ के भी करते थे, लेकिन चलते फिरते भी बाबा का हर कर्म पे टेंशन था। बाबा दिन भर के कार्यों में भी शिव बाबा को याद करते थे, खेलते हुए भी याद करते थे।
तो दोनों का संतुलन रहा बाबा ये का। अभी कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में आया था, कर्मातीत स्थिति ब्रह्मा बाबा की रही, तो ये कौन सी स्थिति है? कर्मातीत स्टेज फाइनल स्टेज है। जी कर्म किया, कर्म के आकर्षण से परे हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए, मैंपन से भी मुक्त हो गए। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को किया, मैं और मेरेपन की बलि चढ़ा दी बाबा ने। और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की यादों में समाये रहते थे। और लास्ट में तो बाबा को बस साइलेंस भी अच्छी लगती थी, घड़ी की टिक टिक भी बाबा को अच्छी नहीं लगती थी। तो बाबा जब संपूर्ण अवस्था के नज़दीक थे तो बाबा अपने संपन्न स्वरूप को देखते थे और संदेशियों को कभी कभी कहते थे, देख के आओ ऊपर वाले बाबा में और मुझ में क्या अंतर है। हम सबका भी ऐसा संपूर्ण स्वरूप है, हमें देखना है। मतलब शिव बाबा? नो जी, हर एक का जो संपूर्ण स्वरूप है, फरिश्ता रूप, हाँ जी, उसको बाबा कहते थे देख के आओ कि उसमें और मुझ में क्या अंतर है। तो संदेशियाँ बताती थी कि ऊपर वाले बाबा में ना बहुत लाइट है, आप में वो लाइट नहीं है। तो बाबा फिर और तपस्या करने लग जाते थे। इस तरह से ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को याद करके अपने जीवन को बहुत ऊंच बनाया। जी। तो विशेष बाबा की जो तपस्या रही वो आत्म अभिमानी बनने की रही, कि स्वयं को भी आत्मा समझना, सबको आत्मा रूप में देखना, वो आत्मसात जैसे आपने कहा वो बाबा ने कर लिया था। तो दीदी क्या अभी भी ब्रह्मा बाबा से बात हो सकती है? जैसे कि सूक्ष्म वतन की बात आती है तो क्या हम ब्रह्मा बाबा से बात कर सकते हैं? बिल्कुल। 69 से बाबा हम सबका इंतजार कर रहे हैं जी, कि बच्चे वतन में आ जाओ। यहाँ तो साकार में सीमाएं थी, हाँ जी, लेकिन सूक्ष्म वतन में बाबा कहते हैं अव्यक्त मिलन करने के लिए आ जाओ। तो अव्यक्त स्थिति में रह के, साइलेंस में रह के आज भी हम मुलाकात कर सकते हैं। जी, और बाबा भी बच्चों के साथ है। बाबा ने खुद कहा कि शरीर छूटा है, साथ और हाथ नहीं। और हमें फील होता है बाबा पल पल हमारे साथ है, पर उनके साथ है जो उसे याद करते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो साथ का अनुभव नहीं होगा। जो अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि याद से याद मिलते हैं। तो हम याद करेंगे तो याद मिलेगी, वहाँ तक पहुँचेगी और वो हमें याद करेंगे। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बारे में जो आप हमें जिस सफ़र पर आज आप हमें लेकर के गए, हमें लग रहा था और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी ज़रूर कि सुनते हुए लग रहा था कि हम साथ साथ हैं, हम वो सब चीज़ें देख रहे थे, वो सब चीज़ें हम अनुभव कर रहे थे। और जो आपने बात कही बाबा के कि बाबा ने आत्म अनुभूति का बहुत अच्छा अभ्यास किया, आत्माभिमानी बनने का, तो हम भी वो अभ्यास करें, वो जो दृढ़ता थी उसको अपने अंदर धारण करें, जो निश्चय आपने बताए हैं तो उन्हें हम अपने आप में देखें कि कितना हमारे अंदर है और कितना भी और करने की ज़रूरत है। दीदी मुझे लगता है कि ये जो स्मृति मास हमारा रहेगा तो हम अवश्य ही कहीं ना कहीं तो ब्रह्मा बाप समान तक बनेंगे, उस उनके कदम पर कदम रखते हुए उस मंजिल तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर आप भाई बहनों ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी मैं समझती हूँ ना केवल सुनी है, लेकिन हमने अपने नेत्रों से आज उसको देख लिया है कि ब्रह्मा बाबा किस तरह रहे, कैसे दादा लेखराज से परिवर्तित हुए ब्रह्मा बाबा, कैसे शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया, कैसे संस्था की शुरुआत रही, सारी चीज़ें आज हमने जानी। और हमें भी अपने इस जनवरी मास के लिए, और मैं कहूँगी कि केवल जनवरी मास नहीं लेकिन पूरे इस ब्राह्मण जीवन के लिए हमें एक पुरुषार्थ का लक्ष्य मिल गया है कि हमें आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। और यही पहला पाठ भी बाबा कहते हैं और अंतिम पाठ भी यही है, और बाबा ने इसे पक्का किया तो हम भी इसे पक्का करेंगे। आपके जो प्रश्न हैं वो हम अगले एपिसोड में लेंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं आप हमें भेज रहे हैं, आपके प्रश्नों को पाकर हम भी बड़े प्रसन्नचित होते हैं। आप अपने प्रश्न हमें भेजते रहिए। तो अगले सप्ताह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना व अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति।